हेलो दोस्तों, आप सबको अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे, मजे में होंगे। भाई हाजिर एक दफा फिर एक और जबरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तो आज की इस वीडियो में जो प्रोडक्ट रिव्यू करूंगा वो आता है फ्रॉम द हाउस ऑफ लताफा, और ये उनका एक रिसेंटली लॉन्च परफ्यूम है। आई थिंक लास्ट ईयर एंड पे शायद लॉन्च हुआ था। मुझे इसकी डेट अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, ट्राई करते हैं यहाँ देखने की अगर इन्होंने लिखी होगी तो। यस, दे सेड इट्स लॉन्च इन 2024, बट आई थिंक मिडिल में या कहीं एंड पे जाके लॉन्च हुआ था। मेरे पास ये तकरीबन 5-6 महीने से पड़ा हुआ है, और मेरी सुस्ती थी कि मैं रिव्यू नहीं कर पाया, बट फाइनली आई एम हेयर विद द रिव्यू ऑफ दिस ब्यूटीफुल प्रोडक्ट। और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ मशरबिया की। और अगर मशरबिया की बात करें तो इसको काफ़ी मशहूर किया गया है एज एन अल्टरनेटिव और क्लोन ऑफ बाइकिलियन के स्मोकिंग हॉट के साथ। स्मोकिंग हॉट मेरे पास है नहीं, क्योंकि उसको स्मेल करने के बाद मुझको ऐसा लगा था कि इतना ज़्यादा पैसा इस टाइप के परफ्यूम के लिए शायद मैं अभी स्पेंड करने के मूड में नहीं था, क्योंकि स्मोकिंग हॉट की बोतल तकरीबन कॉस्ट करती है 800 दिरहम के आसपास फॉर 50 ml, और अगर आप प्रॉपर रिटेल में जाएंगे तो 1000 समथिंग के ऊपर जाती है। तो जब मैंने इसको स्मेल किया तो मुझे जिस परफ्यूम्स की उसमें से वाइब्स आई, तो मुझे ऐसा लगा कि यार दिस डीएनए इज टू मच नाउ। इस तरह के बहुत से परफ्यूम ऑलरेडी पास आ चुके हैं, मेरे पास मेरी कलेक्शन में हैं, तो ठीक है, वी कैन यूज दिस मनी फॉर समथिंग एल्स। तो मैंने इसलिए उसको बाय नहीं किया था, बट मैंने उसको अच्छे से टेस्टिंग की थी, और इन दोनों मेरे पास वैसे भी ये परफ्यूम आ चुका हुआ था। तो मैं आपको एक नेक टू नहीं बट एक जर्नल ओवरव्यू जरूर दे पाऊंगा इस परफ्यूम का। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू लताफा के मशरबिया का, और स्टार्ट करेंगे प्रेजेंटेशन से। तो ये परफ्यूम मिलता है आपको इस तरह के बॉक्स में। आप देख सकते हैं यहाँ पे कटआउट है, डिजाइन पैटर्न आप देख लें। परफ्यूम का नाम मिल जाएगा मशरबिया, नीचे आपको लताफा का लोगो 100 ml वगैरह नीचे लिखा मिल जाएगा। साइड्स पे भी आपको एक कटआउट मिलता है उसी तरह का, टॉप पे मिलता है लोगो लताफा का। बैक पे ये जो एक जेनेरिक परफ्यूम की इंग्रेडिएंट्स की डिटेल्स होती हैं वो मिल जाएंगी, और बॉटम में यहाँ पे बारकोड वगैरह और मेरे ख्याल से मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह यहाँ आपको नीचे मिल जाती है। तो ये था इसका बॉक्स, और अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी बोतल। और बोतल लिटरली बहुत ही ज़बरदस्त है। इन पैसों में जितने इस परफ्यूम के लिए पे किए गए हैं उस हिसाब से इस तरह की बोतल मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन दिस टाइम लताफा ने इस बोतल के साथ तो फट्टे चक दिए। एंड हियर यू गो। अगर आप इस बोतल को देखेंगे तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक पूरी बोतल कवर की गई है ब्लैक रबर के साथ। आप उस पर ये डिज़ाइन का पैटर्न देख सकते हैं, यहाँ मेटालिक प्लेट के साथ यहाँ नाम लिखा गया है मशरबिया, अरबिक और इंग्लिश में। यहाँ पे आपको इसका एक पैटर्न, एक पेंडेंट मिलता है गोल्ड में भी, यहाँ पे मेटल में, और यहाँ साइड्स पे आपको ये इन्फ्यूज हुआ मिलता है मेटल रबर के अंदर। इस साइड पे आपको मिलेगा नाम परफ्यूम का मशरबिया अरबिक में, दूसरी तरफ मिलेगा आपको इंग्लिश में। और ओवरऑल जो बोतल की बिल्ड और क्वालिटी है बहुत टाइट है। नीचे बेस में मिलता है आपको मेटल का ये बेस, जिसपे आपको एक दफ़ा ब्रांडिंग मिलती है। यहाँ पे आपको नीचे परफ्यूम का नाम मशरबिया बाय लताफा और कुछ उसके जो क्वांटिटी वगैरह है वो सब मिलती है यहाँ पर आपको इसकी बेस में। और अगर कैप की बात करें तो मेटल का कैप है, डायमंड कट के साथ है। टॉप पे मिलता है आपको लोगो लताफा का एम्बोज हुआ, और यहाँ नेक पे भी जो कि मेटल की है आपको एक दफ़ा फिर से ब्रांडिंग मिलती है। तो एक दफ़ा आपको लिखा मिलेगा मशरबिया, एक दफ़ा आपको लिखा मिलेगा ऊदे परफा। सो ओवरऑल जो इस बॉटल की प्रेजेंटेशन है यार बहुत ही धांसू है, और अपने प्राइस के हिसाब से इतनी खूबसूरत प्रेजेंटेशन मैंने एटलीस्ट एक्सपेक्ट नहीं की थी। बड़ी ही स्टर्डी, हैवी, और आपको बहुत ही फाइन फिनिश के साथ ये बॉटल यहाँ पे मिलती है। तो ये थी इसकी प्रेजेंटेशन, और अब बात करते हैं इसके जूस की, इसकी खुशबू की। तो सबसे पहले दूंगा आपको ऑफिशियल नोट्स ब्रेकडाउन इस परफ्यूम का, और फिर बताऊंगा कि कैसा स्मेल करता है, जो इसके बारे में, इसकी इंस्पिरेशन के बारे में बातें की गई हैं वो कहाँ तक ठीक हैं। तो यहाँ टॉप में मिलता है आपको एप्पल शीशा एकॉर्ड, फिर मिलता है आपको पिंक पेपर टॉप में, मिडिल में टोबैको, सिनेमन, डेट्स, बेस में ऊड स्मोक, कैरामल, वेनिला और पचूली। तो ये था इसका नोट्स ब्रेकडाउन जो कि फ्रैग्रेंटिका पे दिया गया है। और अब बात करते हैं इसके इंस्पिरेशन की। तो जैसा कि काफ़ी मशहूर किया गया इस परफ्यूम को कि ये एक अल्टरनेटिव है बाइकिलियन के स्मोकिंग हॉट का, लेकिन स्मोकिंग हॉट मैं कहूँ तो ये एग्जैक्ट उसका क्लोन नहीं है। और ये अगर आप दोनों को साइड बाय साइड स्मेल करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये उस सेम स्टाइल में आता है। आप कह सकते हैं कि डीएनए का स्ट्रक्चर काफ़ी दोनों का मिलता जुलता है, लेकिन स्मोकिंग हॉट एक बिल्कुल अलग तरह का परफ्यूम है। तो क्या ये एक 1-on-1 अल्टरनेटिव है
बाय किलियन के स्मोकिंग हॉट का, तो बिल्कुल नहीं। लेकिन क्या ये आपकी वो ख्वाहिश जो है उसको ख़त्म कर सकता है? अगर आप वो परफ्यूम अफोर्ड नहीं करते और आप उतने पैसे स्पेंड नहीं करना चाहते तो समहाउ यस। तो अगर आप ये परफ्यूम ले लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको एक वो सेटिस्फेक्शन मिल जाएगी, आपको उस तरह की वाइब यहाँ भी मिल जाएगी। और अगर इसकी आप खुशबू की बात करें तो डेफिनेटली जैसे कि यहाँ पे एप्पल शीशा अकॉर्ड दिया गया है, तो इस परफ्यूम के अंदर जो सबसे मेन चीज़ें हैं वो ये है कि आपको इसमें मिलता है बहुत सारा टोबैको, और इसमें डेफिनेटली आपको एक रेड एप्पल का नोट मिलता है टॉप पे, और फिर आपको इसमें मिलती है बहुत सारी वनीला, आपको कहीं ना कहीं स्मोक भी मिलेगी, आपको इसमें हल्की सी एक सिनेमन की, दारचीनी की एक वाइब आती है मीठी सी। तो ये सब चीज़ें आपको इसमें मिलती हैं। आपको इसमें स्वीटनेस मिलती है, आपको बेस में कैरामेल मिल जाएगा। जैसा कि अगर आप लोगों ने कभी एप्पल का शीशा पिया हो तो शीशा में क्या होता है कि आपको एक फ्लेवर मिलता है जो कि काफ़ी स्वीट रहता है। जैसे आप उसको स्मोक करते हैं तो आपके मुंह में एक मिठास आएगी, आपको उस फ्रूट का फ्लेवर आएगा। इन एप्पल शीशा अकॉर्ड आपको एप्पल का फ्लेवर मिलेगा। तो यहाँ पर रेड एप्पल का आपको फ्लेवर मिलता है। उसमें आपको साथ कहीं ना कहीं एक टोबैको मिलता है, पाइप टोबैको। सिगरेट वाला जो ड्राई टोबैको होता है वो नहीं, जो पाइप टोबैको। अगर आपने अभी पाइप स्मोक किया हो, आपने सिगार स्मोक किया हो तो उसके अंदर, लेकिन स्टिल उसमें टोबैको की वो जो एक स्मेल होती है बहुत तेज नहीं होती। तो अगर आपने कोई भी टोबैको बेस्ड परफ्यूम पहले स्मेल किया है, जिसमें आप रेहान का क्रिम्सन ले लें या आप कोई भी टोबैको बेस्ड फ्रेग्रेंस पकड़ लें, आप हेरिट पकड़ लें पीडीएम वालों का, तो उसमें जो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मीठा सा टोबैको होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, वो आपको यहाँ पर मिलता है। तो एप्पल उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है लेकिन टोबैको काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। और शीशा में आपको स्मोक नहीं मिलता क्योंकि वो फ्लेवर्ड टोबैको होता है, उसमें वो आग जलती नहीं है, वो सिर्फ उसको हीट लगती है। ऊपर उसमें जब कोयले रखते हैं उसमें आपको हल्की सी एक वो फील जरूर आती है, बट इट्स मोर अबाउट लाइक फ्लेवर्ड, मीठा धुआं आता है आपके मुंह के अंदर। आपको वो टोबैको की स्मेल और सब चीज़ें आपको शीशा में नहीं मिलती, यहाँ पर वो चीज़ें ऐड की गई हैं। आपको बहुत सारा टोबैको मिलता है लेकिन स्वीट वाला पाइप टोबैको, साथ आपको यहाँ पे स्मोक मिलती है। जो यहाँ ऊद स्मोक लिखा है बट इसमें ऊद वूद का ऐसा कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है। इट्स जस्ट टोबैको सिनेमन बेस्ड परफ्यूम अगर हम इसे कहें। तो अगर आपने कभी टोबैको हनी के जो कॉम्बिनेशन में परफ्यूम्स आते हैं वो स्मेल किए हैं तो वैसे ही यहाँ आपको फील आएगी। सिनेमन और टोबैको मेन फ्रंट पे रहता है, एप्पल का आपको इसमें फील मिल जाएगी कहीं ना कहीं, और उसके बाद मिठास बहुत है, और बेस में डेफिनेटली आपको बहुत सारा कैरामेल मिलेगा और थोड़े से स्मोकी नुएंसेस यहाँ पे आपको मिलते हैं। और अपने दूसरे फेज की तरफ जब ये परफ्यूम मूव करता है तो वहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा स्मोकी हो जाता है और टोबैको जो है वो थोड़ा सा डोमिनेट करना शुरू कर देता है, और जो इसकी वो थोड़ी सी मिठास थी वो हल्की सी कम पड़ जाएगी और टोबैको ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा, स्मोकी ज़्यादा हो जाएगा। और फिर कहीं ना कहीं अपने सेकंड फेज में आपको इसमें कहीं ना कहीं चेरी लीकर की वाइब मिलती है। हालांकि इसके नोट्स ब्रेकडाउन में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ, बट आपको एक वो चेरी लीकर की कहीं ना कहीं वाइब मिलती है सेकंड फेज में, और फिर अपने एंड तक कैसे चलता रहता है। और फाइनल राइड ऑन में आपको एक वो सिनेमन और हल्का सा वो कैरामल वेनिला बेस आपके पास एक एंड हल्का सा टोबैको वाला बचता है। एंड तक बहुत ज़्यादा इतना चेंज नहीं करता। तो ये था इसकी खुशबू के बारे में। और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ कि स्मोकिंग हॉट से इतना ज़्यादा करीब नहीं है, बट अगर आपको उस तरह का डीएनए पसंद है तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको पीडीएम का हेरिट पसंद है, आपको इस टाइप के परफ्यूम्स पसंद है तो आपको ये पसंद आएगा। और इसको जब मैंने स्मेल किया और जब मैंने इसको 2-3 दफ़ा वेयरिंग दी है तो मेरा जो एक माइंड में एक सिनेरियो बनता है कि यार मैं किस तरह के सिनेरियो में इसको लगाना पसंद करूंगा, इसकी खुशबू का सिनेरियो नहीं। क्योंकि मैं कभी कभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि यार इस खुशबू को अगर कंस्ट्रक्ट करें तो कैसे विजुअल्स बनेंगे, बट यहाँ पे इसकी खुशबू के विजुअल्स मैं आपको नहीं बताऊंगा। मैं ये बताऊंगा कि इसको स्प्रे करके किस तरह के सिनेरियो में मेरा दिल करता है कि मैं इसको लगाऊं, वो कैसा माहौल हो जहाँ पे मुझे ये लगाने का दिल करेगा। तो अगर आप इमेजिन करें कि सर्दियों में बारिश हो रही हो, ठंडी ठंडी हवाएं आपके गालों को छू रही हो, और अभी रात ना हुई हो, डार्क ना हुआ हो, शाम का टाइम हो, तकरीबन 4 बजे का, 4-5 बजे का, और जब आपका स्काई बिल्कुल ग्रे होता है, डार्क ग्रे, और सोचें एक शाम होनी स्टार्ट हुई है और आप किसी कॉफ़ी शॉप पे या कहीं भी चाय के ठेले पे बाहर बैठे हैं, गरम गरम चाय आपके हाथ में है, कॉफ़ी आपके हाथ में है, साथ आपका कोई बहुत प्यारा दोस्त या आपका कोई लव्ड वन, आपकी गर्लफ्रेंड, आपकी वाइफ, कोई भी आपके साथ बैठा है, और आप लोग वो चाय या कॉफ़ी पी रहे हैं, बारिश हो रही है, हल्के हल्के ठंडी हवा के झोंके आपको चू रहे हैं, और एक वो जो ग्रे स्काई पे येलो बल्ब्स जब जलने शुरू होते हैं दूर दूर दुकानों के, वो येलो और ग्रे का कॉम्बिनेशन, और फिर बारिश की जो हेज होती है जो उसके बीच में आपको आउट ऑफ फोकस वो दूर दूर बल्ब दिखते हैं, उस टाइप के सिनेरियो में अगर ये परफ्यूम आपने लगाया हो तो आपको बहुत 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 मज़ा आएगा।
ये आपको बहुत मजा देगा। तो ये था अबाउट माई इमेजिनेशन टू यूज दिस परफ्यूम, कि कैसे सिनेरियो में मैं इसको लगाना पसंद करूंगा। और अब बात करते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट्स की। तो अगर बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो शुरू में जब ये परफ्यूम मेरे पास आया था तो मैंने इसको ट्राई किया और मुझे इसकी परफॉर्मेंस में बिल्कुल मजा नहीं आया था, टू बी वेरी फेयर। इसीलिए मैंने काफी देर तक इसको इग्नोर किए रखा, क्योंकि इसकी परफॉर्मेंस ही नहीं थी। तो मैं यार इसका मैं रिव्यू बना के क्या करूंगा। हालांकि काफी यार दोस्त कहते थे कि यार इसका रिव्यू बनाए, दोस्त भी नीचे मैसेज करते रहते थे वीडियोस के नीचे। तो मुझे था कि यार चलो उसको थोड़ा मैसेलेट करते हैं, शायद थोड़ा इंप्रूव कर दे तो फिर इसकी वीडियो बनाएंगे। तो अभी रिसेंटली मैंने ये परफ्यूम निकाला। जब इसको निकाल के मैंने टेस्टिंग की तो मुझे लगा कि यस, अब ये उस लेवल पे पहुंच चुका है कि जहां पे इसको एक अच्छे परफ्यूम की लिस्ट में आप डाल सकते हो। तो नॉर्मली मैं अपने जितने भी परफ्यूम्स होते हैं वो कपड़ों पे टेस्ट करता हूँ, इंडोर्स में टेस्ट करता हूँ। तो मैंने इसको अपने ऑफिस में ट्राई किया और इस दफ़ा मैंने इसको अपने गर्दन के पास लगाने की बजाय थोड़ा नीचे अपने पेट के पास इसके 3 से 4 मैंने स्प्रे किए ऑफिस जाके, और मैंने टेस्टिंग की। तो मुझे ऐसा फील हुआ कि यस, अब इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव कर गई है। और मुझे इससे तकरीबन 8-9 घंटे ऑफिस में तो अच्छे मिल गए थे। प्रोजेक्शन इसकी बहुत स्ट्रांग नहीं है, पहले कपल ऑफ आवर्स 2-1 घंटे के लिए अच्छा चलता है, लेकिन ये 1-2 घंटे प्रोजेक्ट करने के बाद उसके बाद ये आपके नज़दीक आ जाता है। लेकिन जब आप किसी से इंटरेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली उसको हल्के हल्के इसके झोंके जरूर आएंगे। तो ये था इसकी परफॉर्मेंस के बारे में। अगर बात करें जेंडर की, तो मेरे हिसाब से इट्स अ यूनिसेक्स सेंट। यस, इसमें टोबैको वगैरह है, लेकिन लेडीज इसको आराम से लगा सकती हैं। और एज की बात करें तो थोड़ा मैच्योर आपको होना पड़ेगा। अगर आप 22 साल प्लस के हैं तो आप इसको आराम से लगा सकते हैं। सीजन या वेदर की बात करें तो डेफिनेटली इट्स अ सेंट फॉर कोल्ड वेदर। सर्दियों के लिए आगे मौसम अच्छा हो रहा है, आजकल तो बारिशें भी हो रही हैं, तो आप इसको लगाएं। पाकिस्तान में भी, जहां मैं रहता हूं, यहाँ तो बारिश पिछले 2 साल से नहीं हुई, ये 3रा साल है। बट अगर आप पाकिस्तान में या इंडिया में हैं तो बारिशें हो रही हैं, मौसम काफ़ी ठंडा है, तो वहाँ पे आपको ये एक अच्छा एक्सपीरियंस देगा। और अगर बात करें ओकेजन की, तो ओकेजन में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जैसे कि तमाम टोबैको बेस्ड फ्रेगरेंसेस होते हैं, आप इसे किसी भी स्पेशल ओकेजन में, आप कहीं इसको पार्टी में, वो डांस डूंस वाली पार्टी में भी चल जाएगा, बट जैसे एक नॉर्मल पार्टीज होती हैं जहाँ आप जस्ट बैठते हैं, सोशलाइज करते हैं, वहाँ पे पब्स में, क्लब में, कहीं दोस्तों में बैठे हुए, कहीं कॉफ़ी शॉप में, कहीं भी आपको चलाना चल जाएगा। डेफिनेटली ये इट्स नॉट फॉर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, वहाँ पे आपको अच्छा एक फ्रेश फील आपको नहीं देगा। इट्स लाइक अ डार्क काइंड ऑफ सेंट। और अगर आपको थोड़ा सा एक स्पेशल फील करवाना हो लोगों को अपने आसपास के, थोड़ा सा आपको मिस्ट्री एलिमेंट रेस करना हो, थोड़ा सा अंदर का छोटा मोटा जेम्स बॉन्ड जागा हो, लोगों को थोड़ा ऐसा फील देनी हो कि यार ये कोई बड़ा कोई गैंगस्टर हैट पहन के ब्लैक टक्सीडो सूट में बंदा जा रहा है, सिगार मुंह में रखा हुआ है, वैसा वाइब देना है आपको, तो आप मशरबिया को ज़रूर ट्राई करें। तो ये था इसके ओकेजन के बारे में। स्पोर्ट्स और जिम में बिल्कुल मत लगाएं। उसके अलावा डेट्स पे, आगे पीछे ऑफिस में, कहीं भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। शर्त यह है कि मौसम ठंडा हो, या अगर आप किसी गल्फ कंट्री में रहते हैं जहाँ पर सर्दियाँ इतनी ज़्यादा नहीं आती हैं, तो वहाँ पे आप इसको एयर कंडीशन कंट्रोल एनवायरनमेंट में लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप लकी इनफ हैं, अगर आप कनाडा वैनाडा में रहते हैं जहाँ की ठंड बहुत होती है, तो किसी यूरोप के किसी ठंडे इलाकों में रहते हैं, तो देन यू कैन यूज दिस परफ्यूम ऑल ईयर अराउंड। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो अगर प्राइस की बात करें तो स्मोकिंग हॉट तकरीबन 800 से 1000 दिरहम आपको कॉस्ट करता है फॉर 50 ml, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो यहाँ पर ये 100 ml की बोतल मिलती है आपको इस खूबसूरत प्रेजेंटेशन के साथ, और जिसका प्राइस मैंने पे किया यहाँ यूएई में वो था मेरे ख्याल से 100 दिरहम। बिल यहाँ कहीं पड़ा होगा, ढूंढूंगा तो मिल जाएगा, बट जहाँ तक याद पड़ता है मुझे 100 दिरहम के आसपास ही इसका था। ऑनलाइन भी आपको डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे, अमेजोन वगैरह पे 100 दिरहम में ये मिल जाएगा। मैंने ये डायरेक्ट मंगवाया था इनके अपने स्टोर से। पाकिस्तान इंडिया की प्राइसेस डेफिनेटली डिफरेंट होगी, आप अपने वहाँ पे चेक कर लें, लेकिन प्राइस के हिसाब से इट्स अ वेरी नाइस सेंट ऑन इट्स ऑन। आप कंपैरिजन छोड़ें, इसको ट्राई करें, और आपको इस तरह के टोबैको, सिनेमन, वेनिला बेस्ड परफ्यूम्स पसंद हैं विद दैट स्वीटनेस, तो इसको ट्राई करें, आपको पसंद आएगा। तो ये था मेरा आज का रिव्यू अबाउट मशरबिया द हाउस ऑफ लताफा, ग्रेट प्रोडक्ट। इसी के साथ भाई को दें इजाजत, आपको मिलूंगा अगले रिव्यू में किसी और ज़बरदस्त प्रोडक्ट के रिव्यू के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें, भाई को दुआओं में याद रखें। मुझे सेंट ऑन स्टे फ्रेग्रेंट और अल्लाह हाफिज़।